आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्री डायबिटीज की। प्री डायबिटीज हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आज हमारे समाज में लगभग 14 करोड़ लोग प्री डायबिटीज से ग्रसित हैं और हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। जितने भी ओबीज लोग, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जो हेल्दी हैं, जिनका बेली फैट है, पॉसिबल है कि वो प्री डायबिटिक हो। या अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है तो इसकी बहुत अधिक संभावना है कि आप भी प्री डायबिटिक हो रहे हो। ऐसी स्थिति में मैंने अक्सर देखा है कि जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज होती है, उनके बच्चे अक्सर पीरियोडिकली ब्लड टेस्ट करते रहते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं वो डायबिटिक तो नहीं हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि प्री डायबिटीज से पहले डायबिटीज को कैसे पहचानें, प्री डायबिटीज का डायग्नोसिस कैसे करें, प्री डायबिटीज से कैसे बचें, क्योंकि इसका केयर करना बहुत जरूरी है। ये जो 14 से 15 करोड़ लोग हमारे देश में हैं, ये एस्टिमेशन है कि आने वाले 5 साल में अगर इन लोगों ने प्रिकॉशन नहीं लिया तो इनमें से 25% लोग डायबिटीज की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। और जो हमारे देश में ऑलरेडी लगभग 10 करोड़ डायबिटीज के मरीज हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उनमें ये और बड़ा कंट्रीब्यूशन देने लगेंगे। ऐसी स्थिति में प्री डायबिटिक लोगों को डायबिटीज होने से बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक सुने। और जितने भी भ्रम हैं प्री डायबिटीज के लिए कि क्या प्री डायबिटीज में हमें दवाइयां लेनी पड़ेंगी, क्या प्री डायबिटीज को एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल चेंजेस से, डाइट से रिवर्स किया जा सकता है? अगर डायबिटीज में प्री डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है तो क्या डायबिटीज को भी रिवर्स किया जा सकता है? दवाइयां लेना कितना जरूरी है, सच है, भ्रम है, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्री डायबिटीज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के आखिरी में मैं एक ऐसी बेहतरीन टिप दूंगा जिससे जितने भी प्री डायबिटिक लोग हैं अपनी ब्लड शुगर को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। हो सकता है प्री डायबिटीज से बाहर आके नॉन डायबिटिक कैटेगरी में विद इन 3 मंथ्स आ जाएं। तो उस टिप को सुनने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक अपने मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलें। प्री डायबिटिक मरीजों को एक बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि प्री डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। टाइप 1 डायबिटीज वाले मरीज कभी भी प्री डायबिटिक स्टेज में डायग्नोज नहीं होते। जब भी अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप प्री डायबिटिक हैं तो ध्यान रखिए आप टाइप 2 डायबिटिक होने वाले हैं। इसके साथ में कई बार प्रेगनेंसी के अंदर भी यह देखने में आता है कि मरीज को डायबिटीज हो गई है, महिला को डायबिटीज हो गई है। और अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी, डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद में आप पॉसिबल है कि नॉन डायबिटिक हो जाएं, परंतु आपको प्रिकॉशन लेना होगा। प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो फुल ब्लोन डायबिटिक हो सकते हैं या आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो इन महिलाओं को भी आप प्री डायबिटीज कैटेगरी में ही कंसीडर करके चलें। अब प्री डायबिटीज के पैरामीटर क्या हैं? तो सबसे पहले अगर आपकी फास्टिंग में शुगर 100 और 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर आ रही है मॉर्निंग में, तो आप प्री डायबिटिक रेंज में हैं। खाना खाने के 2 घंटे के बाद में अगर आपकी ब्लड शुगर 140 से 200 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक रेंज में हैं। अगर आपका HbA1c 5.7 से 6.4 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक रेंज में हैं। और यदि बहुत ही भ्रमित करने वाली कंडीशन आपके साथ में बनी हुई है और आप चाहते हैं कि आप डायबिटीज हुई भी है कि नहीं, तो मैं अक्सर कई मरीजों को सलाह देता हूं कि सीधा जाओ 75 ग्राम ग्लूकोज पियो और अपनी फास्टिंग की रीडिंग 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 1 घंटे और 2 घंटे बाद की रीडिंग ले लो और ये सारी रीडिंग्स लेकर के सामने दिए गए नंबर पर कंसल्ट करो। मैं एकदम दूध का दूध, पानी का पानी क्रिस्टल क्लियर करके बता दूंगा कि आप किस स्टेज में हैं, कितने समय में इसको रिवर्स कर सकते हैं, बैक टू नॉर्मल नॉन डायबिटिक स्टेज में आ सकते हैं। अब इन पैरामीटर्स के अपार्ट प्री डायबिटिक कंडीशन में मरीज इसको कैसे डायग्नोज करे?
तो देखिए, क्लिनिकल पिक्चर जैसा कुछ भी प्री डायबिटीज कंडीशन में नहीं होता। हां, अगर इसको समझना है कि आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं, तो मैं मरीज को दूर से देख करके ही, क्योंकि उसकी शक्ल की इतनी रीडिंग हो गई है कि मैं बता सकता हूं कि यह मरीज प्री डायबिटिक रेंज में हो सकता है। पर मरीज के लिए खुद समझना यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी साइन एंड सिम्टम मरीज में नहीं दिखते। पर उसके बावजूद अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपके गर्दन के चारों तरफ काले रंग के घेरे हैं, उंगलियों की नकल्स आपकी काली हो रही हैं, कोहनियां काली हैं, पैरों के अंदर आपके तरह तरह के चिट्टे या निशान आ रहे हैं काले रंग के, पैरों में सूजन आ रही है, आपको जगह जगह बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको फैटी लीवर हो गया है, अगर आपको पीसीओएस है, कोई महिला है, या आपको मोटापा बढ़ गया है, उसके कारण थायराइड आ रहा है, तो ये कुछ इनिशियल सिग्नल हो सकते हैं कि आप प्री डायबिटिक डायग्नोज हों। और ऐसी कंडीशन में अगर आप अपने ब्लड टेस्ट करते हैं, तो जैसे मैंने पैरामीटर्स आपको बताए, उस रेंज में आप आ सकते हैं। अगर उस रेंज में भी आप नहीं पहुंचे हैं, तो एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर देता हूं, जिससे आपको प्री डायबिटीज में पहुंचने से पहले भी मालूम पड़ेगा कि क्या आप प्री डायबिटीज की तरफ हेड कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट टेस्ट है फास्टिंग ब्लड शुगर के साथ में फास्टिंग इंसुलिन और सी पेप्टाइड। आपकी ये जांच कराएं और सामने दिए गए नंबर पर भेज दें। मेरी टीम आपको इस पर गाइड करेगी कि आप प्री डायबिटिक हैं या होने वाले हैं, तो क्या प्रिकॉशन लें कि आगे आने वाले समय में आप डायबिटिक तो छोड़िए, प्री डायबिटिक भी ना हो, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री इस प्रकार की है तो। अब इसके अपार्ट जो प्री डायबिटिक कंडीशन में है, डायग्नोसिस कैसे होता है। मान लीजिए आपके ऑफिस के अंदर सबके ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपने भी जाके अपना सैंपल दे दिया, तो फिर आपको पैथोलॉजी वाला बताता है कि भाई आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। या मान लीजिए आप किसी रूटीन सर्जरी के लिए गए, तो आपकी सारी जांचें की जाती हैं, उन जांचों के दौरान इस बात का डायग्नोसिस होता है कि भाई आप तो प्री डायबिटिक हैं। इवन कई केसेस में मरीज मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं साहब सर्जरी के टाइम मुझे पता पड़ा कि मैं तो डायबिटिक हो चुका हूं, और उसमें भी कोई साइन सिम्टम नहीं आता। ऐसे भी कई केसेस होते हैं। या फिर जो लोग पेरेंट्स डायबिटिक हैं, ऐसे में बच्चे रूटीन टेस्ट अपने करते हैं हर साल, उसमें उनको मालूम पड़ता है कि वो प्री डायबिटिक हो चुके हैं। तो हमारा डायग्नोसिस तो अब हो चुका। अब अगर हम प्री डायबिटिक स्टेज में हैं तो हम क्या करें। अब ऐसे में मैं आपके सभी डॉक्टरों से सहमत हूं। जब भी आप ये रिपोर्ट अपने डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तो आपके डॉक्टर की एक ही लाइन होती है कि आप अपनी डाइट को ठीक करिए, अपना वजन घटाइए और अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करिए, तो आप प्री डायबिटिक से नॉन डायबिटिक रेंज में आ जाएंगे। पर इसका सही सही मतलब मरीज को नहीं पता होता। ऐसी स्थिति में अगर आप लो कार्ब डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वजन घटाते हैं, तो इजीली आप नॉन डायबिटिक रेंज में आ सकते हैं। इसके लिए भी हम आपको गाइड करते हैं, अगर आप चाहें तो गाइडेंस भी ले सकते हैं। या लो कार्ब डाइट के साथ में एक्सरसाइजेस करना शुरू करें, तो इससे आप प्री डायबिटीज से नॉन डायबिटिक स्टेटस में जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको किसी भी प्रकार की दवाइयों का सेवन करने की जरूरत नहीं है, और ये बात आपको डॉक्टर्स भी गाइड करते हैं। परंतु मैं यहां पर आपके डॉक्टर्स की एक बात समझ नहीं पा रहा। प्री डायबिटीज का मरीज नॉन डायबिटिक हो सकता है डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल से, तो एक फुल ब्लोन डायबिटीज का मरीज क्यों नहीं हो सकता। मैंने हजारों मरीजों की डायबिटीज का न सिर्फ डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल से कंट्रोल किया है, बल्कि उसका रेमिजन और रिवर्सल किया है, और इसके तमाम सारे वीडियोस मेरे चैनल पर डले हैं, आप जाकर देखें, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि डाइट लाइफ स्टाइल से हम अपनी डायबिटीज को, प्री डायबिटीज को ही नहीं, डायबिटीज को भी रिवर्स कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो एक चीज मैंने आपको शुरुआत में बोली थी कि मैं आपको वो टिप दूंगा जिससे आप अपनी प्री डायबिटीज को नॉन डायबिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अपने स्टेपल्स पर काम करना शुरू करें। स्टेपल्स क्या हैं हमारे? हमारे स्टेपल्स हैं रोटी, चावल, नूडल्स, ब्रेड। ये 4 स्टेपल हैं।
अगर इन 4 स्टेपल्स में हम अपने कार्ब कंटेंट को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने डेली के कार्ब कंजम्पशन में भारी कमी ला सकते हैं। व्हाइट राइस का सेवन रोकें। व्हाइट राइस को रिप्लेस करें ब्राउन राइस से। जब आप राइस बनाते हैं तो उसको ढेर सारे वेजिटेबल्स के साथ में उसकी खिचड़ी बना करके लें। अपने भोजन में वेजिटेबल्स की क्वांटिटी को बढ़ाएं। अगर आप नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तो नॉनवेज ले सकते हैं, फिश को प्रेफरेंस दें, एग को प्रेफरेंस दें, फिर चिकन को भी प्रेफरेंस दिया जा सकता है, पर रेड मीट को अवॉइड करें। अगर आप चपाती लवर हैं तो ऐसी कंडीशन में आप अपने आटे को बदली करें। अपने आटे को रिप्लेस करें सोयाबीन, चना और जौ के आटे के साथ में, तो आपकी शुगर में भारी गिरावट देखने में आएगी। इस टिप के साथ आप अपनी शुगर को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और फिर भी अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है तो सामने दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।